तो हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है कक्षा 10वीं मैथ का एक सिंपल सा सवाल जो है दो संख्याओं का योग। योग कितना है? 16 तथा अंतर 10 हो तो संख्याएं लिखिए। मतलब अपन को इनका दो संख्या अपन ने बताई नहीं गई हैं कि अपन को बताया गया है कि भी दो संख्याएं जो भी होंगी वो उनका अंतर कितना है, 16 है, तथा उनका अंतर कितना है, 10 है, और योग कितना है, 16 है। मतलब अगर जो भी संख्या है अगर उनको जोड़ दें तो वो 16 हो जाती हैं, उनका योग कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। ठीक है, अगर उनको घटा दिया जाए तो उनका अंदर कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक है, तो अपन को उन संख्या को पता करना कि वो कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना एक संख्या, मतलब पहली संख्या है वो क्या है, अपन क्या मान लेंगे, माना एक संख्या क्या है, माना एक संख्या एक्स है, क्या है, एक्स, और दूसरी संख्या अपन ने वाई मान लिया। ठीक है, अपन को एक संख्या को एक्स, एक संख्या को वाई मान ली। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार। ठीक है, इसके बाद प्रश्न अनुसार करेंगे तो दो संख्याओं का योग। तो प्रश्न में क्या दिया है कि दो संख्याओं का योग, अपन ने आप संख्या तो मान ही ली है, क्या है, एक एक संख्या एक्स, एक संख्या वाई। तो दो संख्याओं का योग, एक संख्या एक्स और एक संख्या वाई, इन दोनों का योग कितना है, 16 है। इसको अपन ने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद दो संख्याओं का योग इतना है और एवं अंतर। ठीक है, अब दो संख्याओं का अंतर, इसको इसके बाद दो संख्याओं का अंतर एवं योग, प्रश्न में योग इतना है और अंतर, अंतर कितना है, अंतर क्या है, एक्स, मतलब घटाना, दो संख्याओं में से एक संख्या में से दूसरी संख्या अगर घटाएंगे तो उनका अंतर कितना आएगा, 10। ठीक है, तो इसको मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अपन को मिल गए। इसके बाद अपन क्या, इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। अब ये विलोपन विधि में अपन क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि में अपन क्या करते हैं, एक पद को समान करते हैं, इसमें तो पहले से ही पद समान है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 घटाने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स धन पाई और इक्वल 16। ठीक है, और एक्स समीकरण नंबर 1 लिख दिया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 क्या है, एक्स ऋण वाई बराबर 10। तो अब इन दोनों को अगर घटाते हैं तो इनकी क्या कर देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। एक इसका प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस, और अगर ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब धन, अगर देखो ये धन की है और ऋण की, तो ये हो जाए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों धन के थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y, क्या हो जाएगा, 2y। और यहाँ पे देखो 16 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6। तो यहाँ से अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, बाई का मान। तो यहाँ पर बाई इक्वल बाई बराबर 6/2। तो बाई बराबर क्या प्राप्त होगा, 3। ठीक है, तो अपन को बाई बराबर क्या प्राप्त होगा, 3। ठीक है, अपन को अब बाई का मान प्राप्त होगा, इस बाई की मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। अपन यहाँ पर क्या कर लिखेंगे, बाई के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, अब बाई के मान को अपन समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। ठीक है, तो बाई के मान को समीकरण नंबर 1 में रख के देख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स धन बाई इक्वल टू 16 बराबर 16। ठीक है, तो अब एक्स तो मान तो अपन को पता नहीं, तो अपन एक्स ही लिख देंगे। ठीक है, बाई का मान कितना प्राप्त होगा, पर को 3 बराबर 16। अब 3 का क्या कर देंगे, अपने पक्षांतर क्या कर देंगे, पक्षांतर, 3 उस तरफ पहुंच जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 16 माइनस, क्या हो जाएगा, 16 - 3। अब यहाँ से 16 में से 3 हट जाएंगे तो क्या बचेगा, 13। ठीक है, तो अपन को एक्स का मान क्या प्राप्त हुआ, 13। कितना होगा, एक्स का मान 13 प्राप्त हुआ, और बाई का मान क्या प्राप्त हुआ, बाई का मान 3। तो अपन को दो संख्या प्राप्त हो गई, अतः अतः
दो संख्याओं का योग। तो संख्याएं क्या है? अथाह संख्य, यहाँ कौन कौन सी हैं? 13 और 3 हैं, जिनका योग कितना है? 16 और संख्या का है अंतर कितना है? 10। ठीक है, तो अपन को भी संख्या प्राप्त होगी, दो संख्याओं का योग 16 हो रहा और अंतर कितना हो रहा? 10। तो ये संख्या कौन सी हो प्राप्त हो गई? 3 और 13 है। ठीक है, इस तरह आपको इस सवाल को करना होता है। बहुत ही सिंपल सवाल है और आपकी परीक्षा में 2 अंक में पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप इस तरह अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, धन्यवाद।